हेलो गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? आज हम लोग This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. देखिए Please यहाँ play in पे moderation, बड़े take frequent मोबाइल ले breaks, देंगे। and play responsibly. Team match, let's go. First point for the red team! Mark the location. Nice shot. Dead. എന്താണ് Reloading. Target down. Expired. Killing spree for the blue team! Nice shot. Cover me. Expired. Reloading. The red team is about to win! Mark the location.
match is over, and the blue team is in. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading. Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Blue team victory. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Spin. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time! Target down. Expired. Nice shot. Expired. Killing spree for the blue team! गेम खेलना जोश में देखिए किसके साथ गेम खेल रहा हूँ हम किसी के साथ नहीं हम तो अकेले Killing spree for the blue team!
Killing spree for the red team. Cover me! Target down! The red team doesn't have a lot of time left. Expired! Target down! Clear! Enemy down! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired! Blue team victory! कि वहाँ के लोग उस समय में ऐसे कपड़ों को एक इनडिसेंट कैरेक्टर की निशानी मानते। पर अब तो आप जानते ही हो ये लॉ निकल चुका है और हरियाली लौट आई है। और बस और क्या बताऊं, जाओ वहाँ पर बीच पे जाके अरे यार कि चॉकलेट मत खाना बेटा वरना तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, काले काले हो जाएंगे। पर आज मैं अपनी मम्मी और सभी को ये प्रूव कर दूंगा कि चॉकलेट खाने से दांत नहीं सड़ते बल्कि प्रोटेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट कोको हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, क्योंकि कोको बीन्स में होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे दांतों में कीड़े पड़ने नहीं देते और उसे सड़ने से रोकते हैं। यानी कि जितना हाई अमाउंट ऑफ कोको चॉकलेट में होगा उतने ही हमारे दांत तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ कोको हर चॉकलेट में नहीं होता है, इसीलिए ट्राई ईटिंग डार्क चॉकलेट जिसमें कोको का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होता है और इससे इसका टेस्ट कड़वा जरूर होगा पर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दांतों को सड़ने से बिल्कुल बचाएंगे। और इसके आगे का इशारा आप समझ ही गए होंगे। नंबर 8, एक कॉइन टॉस से डिसाइड हुआ कंपनी का नाम। बोलो भाई लोग, हेड्स या टेल्स? हेड आया तो कंपनी का नाम जो तुम बोलो और टेल्स आया तो मैं जो बोलूं। सोचो ना, अगर बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ऐसे कॉइन टॉस से पड़ता तो कैसा होता? पढ़ता क्या पढ़ा है और इसीलिए ये फैक्ट है। वर्ल्ड फेमस कंपनी HP का नाम कॉइन टॉस से पड़ा था। वैसे हुआ ये था कि कंपनी के को-फाउंडर्स बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड जब कंपनी का नाम तय कर रहे थे तब एक ने सोचा ह्यूलेट पैकर्ड का नाम और दूसरे बंदे ने सोचा पैकर्ड ह्यूलेट का नाम और ये फाइनल करना था। पर ऑफ कोर्स दोनों को चाहिए था कि मेरा नाम आ गया है और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कॉइन टॉसिंग ही इस मामले में उचित है। जो टॉस जीतेगा वो बनेगा सिकंदर, यानी उसका नाम पहले आएगा। और वो टॉस इतने सालों पहले कौन जीता उसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। बिल
बिल ह्यूलेट साहब जीत गए टॉस और तब से कंपनी का नाम बन गया ह्यूलेट पैकर्ड। नंबर 9, आपका फेवरेट फूड बिल्कुल वेज है। मेरे प्यारे प्योर वेजिटेरियन दोस्तों, क्या तुम्हें पता है ये और ये प्योरली वेज है। प्योरली से मेरा मतलब है दाल चावल जितना वेज, जिसमें कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स वीगन है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको इनके मेन इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। हम सबका फेवरेट बिस्किट ओरियो, वो शुगर, फ्रुक्टोज, सिरप, आर्टिफिशियल फ्लेवर और सोया से बनाया गया है। और ये टेस्टी लॉलीपॉप्स डम डम, वो शुगर और कलरिंग से बनाया गया है। और वैसे ही मोनाको जैसे दिखने वाले बिस्किट्स, रिच क्रैकर्स बनाए गए हैं सोयाबीन से। और फाइनली हमारे खास प्रोडक्ट हर्शीज सिरप में कॉर्न सिरप, वाटर, शुगर और कोको के इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज से ये प्रोडक्ट्स बेझिझक खाओ, विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट हड्डियों का चूड़ा और छिपकली की पूंछ। नंबर 10, स्विमिंग पूल में NYC। I know, इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है ना मानो न्यूयॉर्क पूरा का पूरा पानी में समा चुका है। मतलब क्या ये फ्यूचर है न्यूयॉर्क का, या फिर ये कोई मूवी का सीन है? यार, ये है न्यूयॉर्क सिटी का फोटोग्राफ जो स्विमिंग पूल के बेस में लगाया गया है, जो खास करके HSBC बैंक ने बनवाया है। पर ऐसा अजीब सा आइडिया क्यों? यही सोच रहे हो ना? बस तो फिर तुम मुझे ये बताओ, कोई सिटी पूरा का पूरा कब डूब सकती है? ऑब्वियसली जब कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी आए, है ना, जैसे कि अंटार्कटिका पिघल गया या फिर आर्कटिक, जो कि आजकल के चलते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है। और या इसीलिए ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया, जहाँ जब कोई भी स्विमर स्विमिंग पूल में कूदेगा तो उसे आइडिया आएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो दुनिया का हाल कैसा होगा। नंबर 11, 6 खोपड़ी का एक कंकाल। अब यारो, जैसे कि 6 खोपड़ी वाला आधा रावण का इंट्रो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये कंकाल पाया गया था स्कॉटलैंड के चर्च के पास, जिसे देखने के बाद सब लोग अलग लेवल पर चकित हो गए। और होंगे क्यों नहीं भाई, I mean, एक कंकाल के साथ 6 खोपड़ी मिलना कोई आम बात थोड़ी ना है। पर जैसे ये बातें साइंटिस्ट के पास पहुंची, वो लोग शुरू हो गए उन कंकालों का DNA टेस्ट करवाने के लिए। और इसके रिजल्ट्स आते ही कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पहले तो ये पता चला कि वो कंकाल 13 से 15 सेंचुरी के बीच में किसी ने वहाँ पर गाड़ा था। और दूसरा ये पता चला कि वो खोपड़ियाँ किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि अलग अलग लोगों की थी। पर रुको जरा, आगे तो सुनो। वो सारी खोपड़ियाँ एक ही फैमिली की थी, मतलब उसमें गाड़े हुए सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन, मम्मी पापा थे। पर अगर ऐसा था तो दूसरों की बॉडी कहाँ गई? और ये सवाल दिया रिसर्चर्स ने। उन्होंने कहा कि फैमिली वालों की कब्र को मार्क करके याद रखा जाता था, ताकि जब भी कोई दूसरा फैमिली मेंबर टपक जाए तब ओल्ड कब्र को खोद के उसमें से जो भी हड्डी सबसे पहले मिलेगी, हाथ पैर खोपड़ी कुछ भी, उसे निकाल के रिसेंट में मरे हुए इंसान के साथ गाड़ दिया जाता था। ऐसा पुराने जमाने में होता था। और यही वजह है कि अभी मिले हुए कंकाल के साथ हमें 6 खोपड़ियां बरामद हुई। काफी वियर्ड सी प्रथा थी, है ना? So friends, अब इतने सारे फैक्ट सुनते आप काफी बुद्धिमान हो गए हो, तो अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे एक सवाल का जवाब, ऐसा कौन सा वर्ड यानी कि पक्षी जो खुद लिख सकता है? इसका आंसर थोड़ा सा नॉटी है और आप तो अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे एक सवाल का जवाब दो। ऐसा कौन सा वर्ड यानी कि पक्षी जो खुद लिख सकता है? इसका आंसर थोड़ा सा नॉटी है और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मजा आ गया ये फैक्ट सुनकर तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रह सके। अरे साइंस और तुम जरा ये देखो, और आपकी वीडियो देखते हैं हम। बस ये देख के तो मेरे गोटियों में दर्द होने लगे। एक काम करते हैं, कुछ और देखते हैं। और तेरी बहन की चूड़ियां खन के ऐसा कैसा मुमकिन है? मैं होता तो साला भाला आर पार निकल जाता। चलो ये तो फिर भी ठीक है, इनके पास और भी ऐसे कई सुपर ह्यूमन ताकतें हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात जरूर बता देता हूँ, जिनके दिल कमजोर है ना, वो लोग अपने साथ एक एड्रेनलिन का इंजेक्शन जरूर लेके, क्योंकि हम आज कुछ ऐसा और ऐसा देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इनकी गोटियों में, सॉरी, इनके शरीर में ऐसी ताकतें कहां से आती हैं। अगर जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। Today's video titles: Why no one can beat a Shaolin monk. So मैं लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके ये सिंगल फिंगर हैंडस्टैंड से। ये देखो बबुआ, और इसके पीछे का साइंस समझते हैं, क्योंकि इसे देखकर तो वैज्ञानिक भी असमझदार बन गए।
साला इनके बॉडी में कोई वेट नहीं है या फिर ये पृथ्वी भूल गई है कि भाई इन पे ग्रेविटी एक्ट करनी चाहिए। और इसीलिए जब इनकी दिनचर्या और कड़ी कठोर दिल दहला देने वाले एक्सरसाइज के बारे में वैज्ञानिकों ने जाना तो वैज्ञानिकों ने कहा कि बबुआ ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मेरा नाम रोहित है, AKA मिस्टर भुलक्कड़। मम्मी बिटुआ वो एक्सरसाइजेस सुनकर तुम्हारी तशरीफ बढ़ जाएगी, लाइक लिटरली, क्योंकि वो लोग अपने फिंगर्स को हार्ड ऑब्जेक्ट्स पर बार बार मारते रहते हैं और उसकी वजह से उनके फिंगर्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। उनकी उंगलियों के टिप्स कुछ सूज भी जाते हैं एक्सरसाइज के बाद, पर ये लोग इस एक्सरसाइज को हर रोज बिना भूले, बिना रोए, बिना बहाना बनाए करते रहते हैं। और इससे होता ये है कि उनके रेस्ट पीरियड में, वो पीरियड में जब वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके जो सेल्स होते हैं, जो बोन्स बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को रिपेयर करते हैं उसमें कैल्शियम भर के। और ये रिपेयर का प्रोसीजर उनके बोन्स को और भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक उसी तरह जब आप लिफ्टिंग करते हो तो आपके मसल्स पहले से ज्यादा